Hello and welcome to Prayag Career Institute's English class। यह वीडियो क्रैश कोर्स इंग्लिश के लिए है और क्रैश कोर्स में आज हम स्पॉटिंग एरर में एक्सरसाइज 5 सॉल्व करेंगे। तो आइए फर्स्ट सेंटेंस के साथ हम स्टार्ट करते हैं। इंस्ट्रक्शंस इसके ऊपर लिखे हुए हैं, आप पढ़ लीजिए। सबका एक इंस्ट्रक्शन इसलिए मैं पढ़ता नहीं हूँ। फर्स्ट सेंटेंस, दिस मैगजीन इज अ गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन करंट इवेंट्स एंड इज ऑल्सो रीजनेबली प्राइस। तो यहाँ पर देखिए पार्ट डी में जो प्राइस वर्ड आया है ये यहाँ पर वर्ब की तरह आया है, नाउन की तरह यहाँ पर नहीं आया है। और चूंकि वर्ब की तरह आया है इसके साथ रीजनेबली वर्ड भी आया है जो कि एडवर्ब है, तो इसलिए इसको हमें वर्ब ही एक्सेप्ट करना होगा। और इसलिए इसको अगर और या वर्ब आने का कोई मतलब नहीं है तो इसलिए इसको हम एडजेक्टिव की फॉर्म में बना करके इसको यूजफुल बना सकते हैं। तो इसलिए हमको ये प्राइस की जगह प्राइस्ड कर देंगे तो ये एडजेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा और ये जो हम बात कहना चाहते हैं वह अर्थ इससे निकल आएगा। तो इसलिए प्राइस की जगह हमको ये प्राइस्ड करने की आवश्यकता है, यानी फर्स्ट सेंटेंस के पार्ट डी को हम प्राइस्ड कर देंगे और लिखेंगे PRICED या प्राइस्ड लिख देंगे तो यह सेंटेंस सही हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस इज द प्रोटेस्ट्स आर बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट्स प्लान्स टू रेज द रिटायरमेंट एज ऑफ पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज। तो यह सेंटेंस सही है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ई है और यह एकदम ठीक है। तो ऑप्शन ई मतलब देयर इज नो एरर इन दिस सेंटेंस। Third sentence is, having lifted the heavy weight, the boy suffered a severe pain in his elbow joint। तो lifted, having lifted ये भी ठीक है and the boy suffered ये आपस में subject verb ठीक है, object भी ठीक है, pain in his elbow joint। तो third sentence में भी sentence correct है and इसलिए इसका option A है, means there is no error in it। Fourth sentence is, without waiting for the instructions from the government, some cable operators in the city had blocked the news। तो यहाँ देखिए जब हेड है तो हेड के साथ में थर्ड फॉर्म आना चाहिए, इसलिए हेड ब्लॉक की जगह हैड ब्लॉक्ड द न्यूज होगा, हैड ब्लॉक्ड द न्यूज। विदाउट वेटिंग फॉर द इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द गवर्नमेंट सम केबल ऑपरेटर्स इन द सिटी हैड ब्लॉक्ड ही होगा, ठीक है। तो फोर्थ सेंटेंस के पार्ट डी में ब्लॉक के साथ ईडी और जोड़ दिया जाएगा तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। वेल इसके बाद फिफ्थ सेंटेंस, तो फिफ्थ सेंटेंस में पढ़ते हैं। फिफ्थ सेंटेंस, द ऑथोरिटीज हैव इंस्ट्रक्टेड दैट नोट्स मस्ट बी प्रिपेयर्ड ऑन ऑल द इश्यूज रिलेटेड to customer grievances। तो prepared must be prepared on all the issues related to the customer grievances। तो इसमें भी देखिए कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका भी ऑप्शन आंसर ऑप्शन ए है और there is no error in the sentence। सिक्स्थ सेंटेंस, इन एब्सोल्युटली टर्म्स। तो यहाँ पर इन एब्सोल्युटली टर्म्स जो है ये अपने आप में यहाँ पर देखने की आवश्यकता है। इन एब्सोल्युटली टर्म्स द डैमेज मे नॉट बी वेरी serious but it should not be ignored। damage may not be very serious but it should not be ignored। तो यहाँ पर ये देखने की आवश्यकता है कि ये जो इन एब्सोल्युटली टर्म्स, तो यहाँ एब्सोल्युटली नहीं होना चाहिए, यहाँ पर एब्सोल्यूट होना चाहिए, एब्सोल्यूट टर्म्स होना चाहिए यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ एब्सोल्यूट टर्म्स लिखा जाएगा, एब्सोल्युटली नहीं लिखा जाएगा। देखिए इन एब्सोल्युटली टर्म्स ये अपने आप में ठीक नहीं है, ये एडवर्ब फॉर्म है जबकि टर्म्स इसकी नाउन फॉर्म है। तो नाउन फॉर्म के साथ यहाँ हमको एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए, तो एडजेक्टिव फॉर्म्स के लिए इन एब्सोल्यूट कहा जाएगा, यहाँ एब्सोल्युटली नहीं कहा जाएगा। तो सिक्स्थ सेंटेंस के पार्ट ए में ही प्रॉब्लम है
और इसको यहीं पर खत्म कर देना चाहिए। 17th सेंटेंस, द कंप्लेनेंट्स इन देयर कंप्लेंट हैव बीन अलेज्ड। तो यहाँ भी देखिए हैव बीन अलेज्ड यानी कि पैसिव वॉइस हो गया, पैसिव वॉइस हो गया तो इसका मतलब ये जो कंप्लेनेंट्स हैं अब ये एक्चुअल सब्जेक्ट नहीं रहे, सिर्फ ग्रामेटिकल सब्जेक्ट हो गए, जबकि वास्तव में ये जो अलेज्ड है, अलेज्ड का वास्तविक जो डूअर या सब्जेक्ट है वो क्या है, वो कंप्लेनेंट्स है। तो कंप्लेनेंट्स केवल ग्रामेटिकल सब्जेक्ट नहीं है बल्कि डूअर भी है, इसलिए इसको एक्टिव वॉइस में होना चाहिए ना कि पैसिव वॉइस में होना चाहिए। और इसको एक्टिव वॉइस में करने के लिए इसमें से बीन हटा दिया जाएगा। अगर बीन हटा देंगे तो ये एक्टिव वॉइस में हो जाएगा, यही इसकी मिस्टेक है। यानी 7th सेंटेंस के पार्ट बी में से बीन हटा करके इसको एक्टिव वॉइस में किया जाएगा, यही इसका आंसर है। 8th sentence, the long gap needs to be bridged soon because it has created a lot of unpleasant। तो lot of unpleasant यानी lot of ये preposition हो गया, of तो preposition है, तो of के बाद हमेशा क्या आता है, noun आता है। तो unpleasant तो एक adjective हो गया, he is unpleasant, तो adjective नहीं होना चाहिए बल्कि इसके साथ noun होना चाहिए। तो noun के लिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, unpleasantness लिखेंगे तो ये नाउन हो जाएगा, इसलिए अनप्लेजेंट के साथ इसमें NESS जोड़ देंगे तो ये नाउन फॉर्म में आ जाएगा, और नाउन फॉर्म में आने पर ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो 8th सेंटेंस के पार्ट डी में अनप्लेजेंट के साथ NESS जोड़ करके इस सेंटेंस को हम सही कह सकते हैं, अनप्लेजेंटनेस लिख करके इसको हम सही बना सकते हैं सेंटेंस को। 9th sentence, he asked the same question that why he was not selected and everyone responded saying that he had failed। तो यहाँ पर क्या है, that why आया है, that why कभी भी नहीं आता है, ये इनडायरेक्ट फॉर्म हो गई सेंटेंस की। इनडायरेक्ट फॉर्म या इनडायरेक्ट स्पीच के साथ यहाँ why और उसके बाद फिर सिंपल सेंटेंस आता है, तो that कभी भी नहीं आता है, तो that यहाँ से हटा दीजिए तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी 9th सेंटेंस के पार्ट बी में से दैट को हटा दिया जाएगा तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। 10th सेंटेंस, इफ दे आर फाउंड गिल्टी ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन अ कंप्लेंट विल बी लॉज्ड अगेंस्ट देम। तो ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन ई है, इसका आंसर ऑप्शन ई है, देयर इज नो एरर इन द सेंटेंस। 11th sentence is they have already put the proposal for to be approved in the ensuing meeting before the union cabinet। तो यहाँ पे देखिए they have already put the proposal for भी आया फिर to be approved आया है, तो to be approved और for का कोई साथ नहीं, इसलिए to be approved को यहाँ पर हटाकर for के साथ हमको noun form चाहिए, तो noun form के लिए for approval, तो फॉर अप्रूवल हो जाएगा, यहाँ नाउन फॉर्म हो जाएगा, टू बी अप्रूव्ड की आवश्यकता यहाँ नहीं है, तो टू बी अप्रूव्ड हटाकर इसको अप्रूवल कहा जाएगा, यानी APPROVAL लिखा जाएगा। यानी 11th सेंटेंस के पार्ट बी में से टू बी अप्रूव्ड इसको हटा दिया जाएगा, इसको यहां से लेकर और यहां तक क्या हो जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा, ये इतना हटा दिया जाएगा, लेकिन मैं हटाऊंगा नहीं, सिर्फ मैं बता रहा हूं, इसको हटा करके और उसकी जगह APPROVAL लिख दिया जाएगा तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। नाउ 12th सेंटेंस, 12th सेंटेंस इज 12th सेंटेंस इज दे हैड बीन हायर्ड अ टैक्सी। तो देखिए ये तो अपने आप में मतलब हंसी दिलाने वाला भी कोई सेंटेंस, मतलब मिस्टेक्स होती हैं लेकिन एकदम ऐसे हंसी भी दिला देती हैं कभी कभी। दे हैड बीन हायर्ड अ टैक्सी नहीं होगा, ये मतलब ये तो उल्टा हो गया, ये दे हैड मतलब इसको एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में, तो दे हैड बीन हायर्ड मतलब उनको हायर किया जा चुका था, ये इस तरह का सेंस हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, बल्कि क्या है, उन्होंने टैक्सी हायर की थी, सेंस ये है इसमें, तो इसलिए दे हैड हायर्ड अ टैक्सी, यानी कि इसमें से जो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस को हमको एक्टिव वॉइस में चेंज करने की जरूरत है, इसलिए इसमें से बीन हटा दिया जाएगा। 12th सेंटेंस के पार्ट ए में से बीन को हटा देंगे तो ये एक्टिव वॉइस में आ जाएगा और ये सेंटेंस इस तरह से सही हो जाएगा। 13th सेंटेंस, ऑन अ नंबर ऑफ ओकेजन्स वी हैड नोटिस्ड दैट दोज टू एम्प्लॉइज वर ऑफन इन स्टेट ऑफ कंफ्यूज्ड। तो यहाँ भी देखिए ऑफ आया है, और जब ऑफ आया है तो ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद हमको नाउन फॉर्म की आवश्यकता होती है, तो ये
ये कंफ्यूज्ड तो एडजेक्टिव फॉर्म हो गया, वर्ब हो गया, वर्ब के साथ एडजेक्टिव फॉर्म हो गया, तो इसलिए हमको ये नाउन फॉर्म की आवश्यकता है। नाउन फॉर्म्स के लिए हमको ये कंफ्यूजन कर देंगे तो ये नाउन फॉर्म हो जाएगी। तो कंफ्यूजन CONFUSION हम इसको लिख देंगे तो ये नाउन फॉर्म हो जाएगी। इस तरह से ये सेंटेंस सही हो जाएगा। यानी 13th सेंटेंस के पार्ट डी में कंफ्यूज्ड हटा करके कंफ्यूजन लिख देंगे तो सेंटेंस सही हो जाएगा। 14th सेंटेंस, हिंदी फिल्म्स आर सर्टेनली पॉपुलर इन द लास्ट डिकेड। देखिए लास्ट डिकेड आते ही ये सेंटेंस पास्ट का हो गया, और पास्ट का होने के लिए हमको यहाँ या तो हम दिस डिकेड कहना चाहिए, लेकिन या फिर हमें इसको आर को वर कहना चाहिए। हिंदी फिल्म्स वर सर्टेनली पॉपुलर in the last decade, but in these days our regional films have attained more popularity। तो देखिए ये सेंटेंस प्रेजेंट में और उसके बाद यहाँ उससे पहले बट लगाया गया है, तो इसका मतलब है कि दोनों सेंटेंसेस को एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्टरी ही होना चाहिए। तो कॉन्ट्राडिक्टरी होने के लिए फिर यहाँ आर को वर में चेंज कर देंगे, तभी ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हमको आर को वर में चेंज करने की आवश्यकता है। यानी 14th सेंटेंस के पार्ट ए में आए हुए आर को वर लिखेंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। 15th सेंटेंस, मोस्ट पॉलिटिशियंस प्रेडिक्ट दैट द सेम मेंबर्स विल बी इलेक्टेड डिस्पाइट ऑफ देयर फेलियर टू परफॉर्म। तो यार देखिए डिस्पाइट का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, यानी ऑफ जो प्रेपोजिशन है वो इन स्पाइट ऑफ का ऑफ प्रेपोजिशन है वो डिस्पाइट में ही ऑलरेडी इनबिल्ट होता है। तो डिस्पाइट के बाद इसलिए कभी भी ऑफ नहीं आता है, तो इसलिए डिस्पाइट देयर लिखा जाता है, ना कि डिस्पाइट ऑफ देयर लिखा जाता है। तो इसलिए 15th सेंटेंस के पार्ट सी में से 15th सेंटेंस के पार्ट सी में से ऑफ को हटा दिया जाएगा तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 16th सेंटेंस, ही वॉज सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट बिकॉज ऑफ ही वॉज फेमिलियर। तो यहाँ पर फिर देखिए कि अपने आप में चीज ब्रेक हो जाती है, जहाँ गलत होती है वहां पर अपने आप हमारे दिमाग में चीजें अपने आप तूफान खड़ा कर देती हैं, मतलब अपने आप हमारी ट्यूनिंग बिगड़ जाती है। तो बिकॉज ऑफ ही वॉज, तो बिकॉज ऑफ ही वॉज नहीं होता है, बिकॉज, चूंकि बिकॉज ऑफ लिखेंगे तो फिर यहाँ पे बिकॉज ऑफ हिम, बिकॉज ऑफ दैट, इस तरह से कुछ आएगा, तो वो तो नहीं, यहाँ पूरी की पूरी क्लॉज आ रही है। क्लॉज के लिए हमें यहाँ ऑफ हटाना पड़ेगा, बिकॉज ही वॉज फेमिलियर, तब हमें ऐसे लिखना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ से अगर हम ऑफ हटा देंगे, यानी 16th सेंटेंस के पार्ट बी में से अगर हम ऑफ हटा देंगे तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। He was selected for the post, क्योंकि वो उस पोस्ट के लिए उसको सिलेक्ट किया गया क्योंकि he was familiar, क्योंकि वह familiar था, और आगे जो भी कुछ है। 17th sentence, the tribal people have high regard for him because he donated a large number of money for their uplift। तो ये यहाँ पर uplift और क्या आया है, और आया है the tribal people have regard for him because he donated a large number। तो a large number जो है वो इसके आगे क्या है, मनी आया है, मनी फॉर देयर अपलिफ्ट। तो एक तो अपलिफ्ट तो खैर अपलिफ्ट ही होता है, थोड़ा सा मैं सोच रहा था क्योंकि अपलिफ्टमेंट भी यूज किया जाता है, तो इसलिए मैंने अपलिफ्ट को थोड़ा सा रुक करके देखा, लेकिन अपलिफ्ट इज द राइट वर्ड। यहाँ देखिए डोनेटेड अ लार्ज नंबर ऑफ मनी, तो मनी के साथ कभी भी नंबर नहीं आता है, मनी के साथ यहाँ पर अमाउंट आता है। ही डोनेटेड अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी आता है, नंबर ऑफ मनी कभी भी नहीं आता है, तो इसलिए यहाँ अमाउंट ऑफ मनी कहना चाहिए। तो नंबर ऑफ यानी 17th सेंटेंस के पार्ट सी में यहाँ नंबर हटा करके अमाउंट आ जाएगा, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। 18th सेंटेंस, माई डॉटर नेवर राउट टू मी सो आई नेवर नो व्हाट शी इज डूइंग। वैसे तो देखिए 18th सेंटेंस, माई डॉटर नेवर राउट टू मी, ये ठीक है, लेकिन सो आई नेवर नो ये प्रेजेंट में हो गया, सो आई नेवर नो व्हाट शी इज डूइंग, तो ये भी प्रेजेंट में हो गया, तो इसलिए ये पास्ट में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता, इसको भी किस में होना चाहिए, प्रेजेंट में ही होना चाहिए। इसलिए माई डॉटर नेवर राइट्स टू मी होना चाहिए, नेवर राइट्स टू मी सो आई नेवर नो, इस तरह से राइट्स टू मी होना चाहिए यहाँ पर। और इसलिए 18th सेंटेंस के पार्ट बी
में हम इसको राइट्स लिखेंगे, ना कि राउट लिखेंगे, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। 19th सेंटेंस, वेन एवर वी हैव, चलिए इसको 19th सेंटेंस 21 तक ही होंगे। तो 19th सेंटेंस, वेन एवर वी हैव अ पंक्चर शी जस्ट सिट्स इन द कार एंड रीड्स अ बुक while I changed the wheel। तो changed the wheel देखिए किसमें हो गया, ये पास्ट में हो गया। changed the wheel ये पास्ट में हो गया, जबकि यहाँ पूरा का पूरा when we have a puncture just sits in the car, तो ये सब पूरा का पूरा किसमें हो गया, ये प्रेजेंट टेंस में और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो इसलिए हमको इसको भी किस में करने की आवश्यकता है, इसको भी हमको चेंज्ड द व्हील को भी प्रेजेंट में करने की आवश्यकता है। तो इसलिए 19th सेंटेंस के पार्ट डी में while I चेंज्ड में से डी हटा देंगे हम, तो ये सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा। while I changed the wheel, तो यहाँ चेंज्ड को हटा करके चेंज करने की आवश्यकता है। अगर ये करेक्शन हो जाएगा तो ये पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। पार्ट डी में से चेंज्ड को हटाकर चेंज लिख देंगे। 20th सेंटेंस, ही वॉक्ड टू द मार्केट विद बोथ हिज सर्वेंट्स ऑन आइदर साइड ऑफ हिज। तो यहां भी देखिए जो हिज है वो पॉजेसिव केस होता है, हिज पॉजेसिव केस, his side, his brother, his sister, his father, his mother, his body parts, इस तरह से पॉजेसिव केस में आता है। जबकि ऑफ के बाद हमको किसकी आवश्यकता होती है, ऑफ के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म की आवश्यकता होती है। तो हिज जो होता है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म नहीं होता है, ये पॉजेसिव फॉर्म होता है। ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम, तो इसलिए यहाँ हिज की जगह हिम लिखने की आवश्यकता है। अगर यहाँ हम हिम लिख देंगे तो ये पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। तो 20th सेंटेंस के पार्ट सी में हिज को हटा करके हिम यहां पर लिखा जाएगा। यही इसका करेक्शन और सोल्यूशन है सेंटेंस का। 21st सेंटेंस, गणेश हु हैज बीन ड्राइविंग ऑल डे वाज एक्सट्रीमली टायर्ड एंड वांटेड टू स्टॉप। तो वाज एक्सट्रीमली टायर्ड ये चूंकि पास्ट में है, वांटेड टू स्टॉप ये पास्ट में, तो इसलिए ये भी सेंटेंस यहाँ हैज बीन ड्राइविंग भी किस में करने की आवश्यकता है, ये भी पास्ट में ही करने की आवश्यकता है। इसलिए ये 21st सेंटेंस का पार्ट ए जहां हैज लिखा हुआ है उसको अगर हैड लिख देंगे तो ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए यही इसमें करेक्शन है, हैज को हैड में लिख देंगे तो ये पूरा सेंटेंस सही हो जाएगा। 21st सेंटेंस पार्ट ए। 22nd sentence, everyone was reading quietly when suddenly the door burst open and a complete stranger rushed in means अंदर आया। तो इसलिए everyone was reading quietly when suddenly the door नहीं होगा, when the door suddenly हो जाएगा, क्योंकि जो suddenly है वो adverb है और adverb हमेशा subject के बाद या फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है। चूंकि फर्स्ट ऑक्सिलरी वर्ब इसमें नहीं है, सीधा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में फर्स्ट वर्ब है, एक्टिव वर्ब, डायनामिक वर्ब है, तो इसलिए व्हेन द डोर सडनली बस्ट ओपन हो जाएगा। तो सडनली को द डोर के बाद लिखे जाने की आवश्यकता है, ये इसमें करेक्शन है। और ये 22nd सेंटेंस के साथ आपकी 5th एक्सरसाइज क्रैश कोर्स का स्पॉटिंग एरर्स में कंप्लीट हो गई। इस वीडियो में यहीं तक, इससे आगे अब दूसरे टॉपिक्स पर लेकर के 1-2 दिन में वीडियो आएंगे या कल में अगला वीडियो अपलोड होगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।